दोस्तों, यह वीडियो देखने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम आप पहुंचा सकें। ऐसी मैं कल्पना करता हूं कि आप उसको प्रेस करिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि भी हम किस प्रकार से एक्सरसाइज के साथ हम प्राणायाम कर सकते हैं, किंतु आज हम जो वर्कआउट करेंगे उसके अंदर भी हमारा जो प्राणायाम है, श्वास प्रश्वास जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से इंटरफेयर करती है वो भी हम आज देखेंगे। और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर किस अंग पर हमारे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि शरीर को वर्कआउट करना ज़रूरी है। लॉकडाउन के समय में हम पूरे दिन घर में व्यस्त रहते हैं, घर में ही रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो कैलोरी है वो बर्न नहीं होती। उस कैलोरी को बर्न किस प्रकार से किया जाए वो हम आज उन टेक्निक का प्रयोग करेंगे। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि जिस किसी के व्यक्ति के किसी प्रकार की समस्या है तो वो किस प्रकार से इसका अपने आप का सॉल्यूशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो सिंपल एक्सरसाइज है हमारी वो ट्विस्टिंग के साथ है। श्वास लिया, इस क्रम को हम कम से कम 20 से 25 बार कर सकते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है हमारे? बिल्कुल, ये ग्रिप करनी है, ये ग्रिप, इस पूरा हाथ को प्रेशर देना है, इधर से इसी हाथ को पूरा प्रेशर देना है, ठीक है। एग्जांपल, इस प्रकार से, ठीक है। ये थी दूसरी एक्सरसाइज। अगली है हमारी तीसरी एक्सरसाइज। उसमें क्या करना है? हस्तोत्तान आसन, यानी कि हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है, और नीचे लेके आना है। और पाद हस्तासन, हस्तोत्तान आसन और पाद हस्तासन दोनों को हम करेंगे एक साथ, ठीक है। लेकिन श्वास की जो ब्रीथिंग है वो आपको पता होनी चाहिए। जब हम आगे झुके, श्वास को छोड़ना है, पीछे जाएं, श्वास को आपको लेना है। तो हम इसको अभ्यास करते हैं। तो आपने देख लिया हमारी तीसरी एक्सरसाइज कितनी इफेक्टिव है। हम श्वास की गति इसमें क्या रहेगी, इसको हम अगर तेजी के साथ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। सबसे इफेक्टिव जो एक्सरसाइज है वो यही होती है। इसके करने के पश्चात ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज करनी है। खड़े होकर करते हैं, उसके बाद में आपको प्राणायाम करना है। तो मैं आपको क्रम वाइज सभी एक्सरसाइज जल्दी पोस्टर में बिल्कुल खड़े हो गए। अपने जो पैरों के बीच में जो गैप है वो हमारे कंधों के समांतर गैप रहेगा। ये श्वास आपको सुनाने के लिए बता रहा हूँ। नॉर्मल आपका श्वास किस प्रकार से होगा। अब आप कहोगे हमें तो सुनाई नहीं दे रहा। आपको सुनाई देने के लिए मैं श्वास का बीट पैदा कर रहा हूँ। नंबर 2 एक्सरसाइज, जितना आप अधिक श्वास को बाहर छोड़ोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। दोस्तों, मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो मैंने खुद प्रैक्टिस करके देखा है। और इस लॉकडाउन समय में मैंने आपको बताया था कि मेरी जो ड्यूटी है वो कॉलर मेडिसिन के अंदर लगी हुई है। उन सभी को ये एक्सरसाइज बता रहे हैं जिससे काफ़ी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगली एक्सरसाइज आपकी ये हो गया आपका। अभी मैंने आपको बताया श्वास को एक्सेल करना। आपके पैरों के बीच में वही गैप रहेगा जो आप ये वाली साइड से कर रहे थे, लेकिन चेंज नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। अगली एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव है। जो अगली एक्सरसाइज है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। देखना आप कौन कौन सी है। हाथों को ऊपर उठाना है, हस्तोत्तानासन और पाद हस्तासन। इनहेल किया और एक्सहेल कर दिया, ये फास्ट।
शायद हमारी गैप करना है मैक्सिमम। आपका जो घर पे रहते हैं कोशिश करना इस प्रकार का अभ्यास करें। ये जो सारी एक्सरसाइज है वो हमारी 6 फीट के अंदर ही रहनी चाहिए, 6 फीट से अधिक ना हो तो अच्छा है। यहाँ से करना तो इसका क्या, अब आगे आगे की तरफ झुके जाएंगे पूरा, यहाँ से टच कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या हमने एक्सेल, श्वास को बाहर छोड़ दिया। अब इनहेल के साथ पीछे, एक्सेल, अब इस कोरोना के समय में मैंने आपको बताया था आपकी लंग्स की, आपके डायफ्राम की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसी चीज़ को एक्टिवेट करता है हमारे ये चीज़, ठीक है। तो इसका हम अभ्यास करेंगे। फिर से इनहेल, सांस को पीछे लेके जाएंगे, ठीक है, लेकिन पीछे मत गिर जाइए, ठीक। अपने सार्थक के अनुसार, आपके शरीर के अनुसार, आपको शरीर जहाँ तक आपको लिमिट दे वहीं तक आपको उसको फॉलो करना है। इसका करेंगे हम अभ्यास जल्दी जल्दी, क्योंकि हम हैं युवा। चलो, लेकिन इसकी थोड़ी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको सिंपल करना है। सिंपल से हम डिफिकल्ट की तरफ लेके चलेंगे। इसमें आपको आपके आगे झुकना है, आपका हाथ यहाँ रखना है, एक हाथ ऊपर इस तरह से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। फिर ये वाला इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। करेंगे अभ्यास इसका एक्सेल के साथ, एक्सेल, जितना आपसे हो पाए उतना ही आप इसका अभ्यास करना है। ज़्यादा शरीर को ज़बरदस्ती नहीं करना। इसको धीरे धीरे इसका अभ्यास लंबा कर सकते हो। धीरे धीरे ये सब एक्सरसाइज आपको मैं बता रहा हूँ, इनको आप अपने अनुसार ही एडजस्ट कर सकते हो। कितनी आपको करनी है, इसका क्या समय होना चाहिए, वो आपका शरीर आपको बताएगा। अगली एक्सरसाइज अभी हमने ये वाली की थी। अभी पुशअप करना है। यहाँ से पकड़ना, ये ग्रिप देखना, यहाँ से पकड़ना, यहाँ से पकड़ के और पुशअप करना। 1, फिर 2, अपने नोज को अपने नी के टच करना है। सिंपल एक्सरसाइज है। श्वास को एक्सेल करना है, ठीक है। अब इसको करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हम हैं युवा। तो गति तो आप देख रहे हो किस प्रकार से श्वास आपको बाहर छोड़ रहे हो। जितना आप श्वास को अधिक बाहर छोड़ोगे उतना ही शरीर के लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक्सरसाइज जो आपके शरीर के लिए बेस्ट होगी। इस कोरोना के टाइम में आप कर सकते हो। इसमें मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें आगे की तरफ नहीं झुकना, ना पीछे की तरफ झुकना। जो निम्न साधक हैं, जो इस चीज़ को अभ्यास कर रहे हैं, वो एक गलती करेंगे, वो आगे झुकेंगे या पीछे झुकेंगे। वो हमें गलती को दूर करना है। कम हो हमसे अभ्यास करना अच्छा है, ठीक है। तो करते हैं फिर से अभ्यास। आपको क्या नहीं करना वो देखेंगे। इसमें देखिए मेरा पोस्टर आगे की तरफ हो गया, होना यहाँ था, ठीक है, क्योंकि इस वाले भाग पे पूरा प्रेशर पड़ेगा तभी बात बनेगी। तो हमें इस वाले भाग पे और इस वाले भाग पे पूरा प्रेशर देना है, क्योंकि इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट हो। और हमें ना लॉकडाउन में क्या होगा कि कुछ व्यक्तियों के यहाँ से 6 पैक निकल जाएंगे, ये वाले पैक। तो इस पैक को दूर करना है, ठीक है। तो इस पैक को दूर करने की सबसे इफेक्टिव जो एक्सरसाइज है वो हमारी ये है। इसको पूरा नीचे, हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं करना, ना है हमें बैकवर्ड करना। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ये हमारे कान के साथ लग के आएगा। एक्सेल, यहाँ से एक्सेल, फिर एक्सेल, फिर एक्सेल। श्वास को बाहर छोड़ना है चीज़ों में। लेकिन इन चीज़ों में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, किसे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप भी तर्क वितर्क करोगे भी। आपने जैसे हमें सर्वाइकल है तो कहा गया कि आगे मत झुको, बिल्कुल सही बात है। किसी के बैक पेन है तो उसे कहा गया पीछे में झुको। चीज़ें हैं, देखो हमें शरीर को फिट रखना है तो प्रत्येक एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन उसकी समय सीमा, उसकी मर्यादा तक रहे तो अच्छा रहेगा। यानी कि आपको कहा जाए आपके सर्वाइकल है, सर्वाइकल में क्या होता है कि आपको आगे की तरफ नहीं झुकना, लेकिन हम इतना झुक सकते हैं आगे। लेकिन हमारी जो कमर है वो ये कूब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ झुके, यहाँ पे हमने हाथ रख लिया, आगे झुके यहाँ पर हमने हाथ रख लिए, पीछे झुके। कैसे किसी के बैक पेन है तो सपोर्ट दे दो यहाँ से, और ये यहाँ से इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल। आपने एक बार ध्यान से देखा होगा चीज़ों को
कि हम क्या करते हैं भारतवर्ष में, हमारे इस इंडिया के अंदर जो व्यक्ति जुगाड़ी बहुत होते हैं, जुगाड़ कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो हमें भी जुगाड़ करना है। जहाँ पर हमें दर्द हो, खिंचाव हो, तनाव हो, वो एक्सरसाइज हमें नहीं करनी, ठीक है। यानी कि जिसकी दिक्कत है उन्हीं के लिए। अब ये ना हो मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, अब मैं आगे झुकूँगा तो मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मैं ये नहीं करूँगा। आपको करनी ही होगी। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो जिन्हें डॉक्टर ने ये कहा है कि आपको ये प्रकार, इस भांति प्रकार की समस्या है, आपको इस प्रकार का अभ्यास नहीं करना, उनके लिए ये चीज़ें वर्जित है। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन इस समय आपके लिए ज़रूरी है। इन चीज़ों का अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। और इस महत्वपूर्ण जानकारी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आप इसकी जो फीडबैक है वो हमें ज़रूर देंगे। धन्यवाद।